नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 के बारे में। इस सेक्शन 194 के अंतर्गत डिविडेंड की इनकम से टीडीएस काटा जाता है। कंपनियां जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट करती है तो इस सेक्शन के अंतर्गत पहले टीडीएस काटती है, उसके बाद डिविडेंड का पेमेंट शेयर होल्डर्स को करती है। तो ये जो डिविडेंड की इनकम होती है ये टैक्स पेयर्स के हाथों में टैक्सेबल होती है। जो डिविडेंड की इनकम टैक्स पेयर्स को मिलती है वो उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। जिस भी टैक्स स्लैब के अंतर्गत टैक्स पेयर की इनकम आती है उस हिसाब से टैक्स डिविडेंड की इनकम पे लगता है। और इस सेक्शन 194 के अंतर्गत डिविडेंड की इनकम पर टीडीएस अप्लीकेबल है, टीडीएस काटा जाता है। तो पहले यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी सिचुएशन में डिविडेंड की इनकम से टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो यदि डिविडेंड सेक्शन 115 ओ के अंतर्गत आता है तो ऐसे में उस डिविडेंड से टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और यदि डिविडेंड एलआईसी, जीआईसी या उसकी किसी सब्सिडरीज को दिया जाता है तो उसमें से भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और यदि जिस डिडक्टी को डिविडेंड मिलने वाला है उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, बिलो टैक्सेबल है, तो ऐसे में वो डिडक्टी फॉर्म नंबर 15G या 15H कंपनी को सबमिट कर सकता है, जिसके बाद कंपनियों द्वारा डिविडेंड की इनकम से उस डिडक्टी का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ ये तीन ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें डिविडेंड की इनकम से टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस सेक्शन 194 के अंतर्गत डिविडेंड की इनकम से टीडीएस कब काटा जाएगा और उस डिविडेंड की इनकम पर टीडीएस का रेट क्या होगा। तो इस सेक्शन 194 के अंतर्गत डिविडेंड की इनकम से जो टीडीएस काटा जाता है उस टीडीएस का रेट है 10%। तो डिविडेंड की इनकम से 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। और यदि किसी शेयर होल्डर को कंपनी द्वारा साल भर में 5,000 रुपये से ज़्यादा डिविडेंड दिया जाता है तो ऐसे में उस डिविडेंड का पेमेंट करते समय पहले टीडीएस काटना होगा, उसके बाद डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा। और यदि साल भर में डिविडेंड की अमाउंट 5,000 रुपये से कम है तो ऐसे में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ डिविडेंड की इनकम अगर साल भर में 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा और टीडीएस का रेट होगा 10%। और यदि डिडक्टी का पैन नंबर अवेलेबल नहीं है या डिडक्टी ने प्रोवाइड नहीं किया है तो ऐसे में 20% के रेट से डिविडेंड से टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटा जाएगा। तो कंपनियों के शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है वो टैक्सेबल होता है और इस सेक्शन 194 के अंतर्गत डिविडेंड की इनकम से 10% के रेट से टीडीएस काटा जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।